Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will tell you what is Griffith experiment. तो साइंटिस्ट जेनेटिक मटेरियल को ढूंढ रहे थे, उसके बारे में डिस्कवरी कर रहे थे कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। तब इस बारे में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करा था वो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ थे इन द ईयर 1928। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी बोला जाता है। ग्रिफ्थ ने एक्सपेरिमेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पर किया था। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया होता है जो निमोनिया कॉज करता है, जिससे निमोनिया होता है। उन्होंने एक कल्चरल मीडियम में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को ग्रो किया। उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि कल्चरल मीडियम में 2 टाइप्स के बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं। एक स्मूथ वायरुलेंट है और दूसरा रफ़ है। जो स्मूथ वाले बैक्टीरिया हैं वो इसलिए स्मूथ हैं क्योंकि उनके ऊपर एक पॉलीसैकेराइड की कैप्सूल होती है जो इनको स्मूथ बनाती है। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने स्मूथ वाले बैक्टीरिया का नेम दे दिया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया और रफ़ वालों को नेम दे दिया आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया बीमारी कॉज कर रहे थे, निमोनिया कॉज कर रहे थे, और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया निमोनिया कॉज नहीं कर रहे थे। देन फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने एक माउस लिया और उसमें एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को इंजेक्ट कर दिया और माउस मर गया। देन उन्होंने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया यानी रफ़ स्ट्रेन बैक्टीरिया और उसको भी किसी दूसरे माउस में इंजेक्ट किया और तब माउस नहीं मरा, माउस सरवाइव कर गया। अब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया पर ये कवरिंग नहीं होती, इसलिए माउस नहीं मरा। फिर ग्रिफ्थ ने सोचा अगर मैं एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट करूँगा तो माउस नहीं मरेगा, क्योंकि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया जो होगा वो तो मर जाएगा। और बिल्कुल वैसे ही होता है, जब ग्रिफ्थ हीट किल्ड एस स्ट्रेन माउस में इंजेक्ट करते हैं तो माउस नहीं मरता। वो क्या करते हैं, हीटेड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लेते हैं और उसके साथ आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को भी इंजेक्शन में डाल देते हैं और फिर इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। फिर उसके बाद जब वो माउस में इंजेक्ट करते हैं तो उसके थोड़ी देर बाद माउस मर जाता है। वो ये देख के बहुत शॉक हो जाते हैं क्योंकि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया तो पहले से ही उसके अंदर जितने भी निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया वो तो किल हो गए और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया तो कोई हार्म पहुंचाता ही नहीं है, तो फिर माउस कैसे मरा। तो फिर ग्रिफ्थ सोचते हैं और डिसाइड करते हैं कि ज़रूर हीटेड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में से कोई ऐसी चीज़ है जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हुई है जिसकी वजह से माउस की डेथ हो गई है। हालांकि वो ये चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन है जो हीटेड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन में पहुंचा है जिसकी वजह से माउस की डेथ हुई है। This was the whole Frederick Griffith experiment. If you find this video helpful, then please do like, share, comment, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.